हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे भारत से आए क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना, चीज़ें मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ बातें जो है कही है। तो यहाँ पर बात यह है कि इंडिया जो है आपको क्रिप्टो के बारे में G20 की जो इनकी मीटिंग होने वाली है उसमें डिस्कस करने वाला है। और यहाँ पे मेन जो मुद्दा है वो है क्रिप्टो के फ्रेमवर्क के बारे में। और यहाँ पे देखो, G20 का मतलब ये होता है 20 कंट्री का समूह। जैसे इंडिया उस 20 में से एक है, इसके अलावा 19 और कंट्री है और इस 20 कंट्री का समूह है, उसी का मीटिंग होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, तो टेक ड्राइवन जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, यहाँ पे टेक ड्राइवन से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखना है, वो है फ्रेमवर्क। टेक ड्राइवन इसलिए यूज कर दिया गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है। फ्यूचर का जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है, उससे बेस्ड है क्रिप्टो करेंसी, इसलिए यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज कर दिया गया है। आगे बढ़े फ्रेंड्स डिटेल्स में। तो यहाँ पर देखो, निर्मला सीतारमण जी रिवील करती हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उम्मीद करता है कि वो किसी फ्रेमवर्क पर पहुंचे। मतलब कहने का मतलब है कि फ्रेमवर्क को लेकर किसी नतीजे पे पहुंचे। और एक यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कहाँ पे? तो ग्लोबली जो है कंट्री, जो बाकी कंट्रीज है उनके साथ में या तो किसी फ्रेमवर्क पे या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहुंचे। तो दोनों का भी सेंस एक ही है, मैं अभी समझा देता हूं आपको। और फिर से यहाँ पे देखो, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो, मतलब फिर से वही सारी बातें घुमा फिरा के कहा जा रहा है। तो ये सब बोलने का तरीका होता है, सेंस एक ही चीज़ निकलने वाली है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इंडिया बहुत पहले ही अपना इरादा क्लियर कर दिया था कि इंडिया क्रिप्टो को लेकर अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहता है। इंडिया चाहता था कि और भी जो कंट्रीज हैं इंडिया के साथ जुड़े और सब कंट्री एक साथ मिलकर कुछ ऐसा फ्रेमवर्क बनाए, मतलब कुछ ऐसा रूल और रेगुलेशन तैयार करे जिसको इंडिया भी फॉलो करे और बाकी जो कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ हैं वो भी फॉलो करें। उससे बेनिफिट क्या होगा? आपको पता है क्रिप्टो में रिस्क भी है। तो सारे कंट्री इस तरह से फ्रेमवर्क करें, अपना अपना हर कोई ओपिनियन दे, हर कोई उसके खामियां बताए, हर कोई उसकी अच्छाई बताए, और इस तरह से कुछ फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाए ताकि हर कंट्री को क्रिप्टो से बेनिफिट ज़्यादा हो, रिस्क कम हो। और आगे भी कुछ दिक्कत आती है तो सारे कंट्री एक साथ मिलकर इसको मतलब डील कर सके, इससे उभर सके। तो इस कारण से, क्योंकि ये एक नई चीज़ है और इंडिया चाहता था कि हर कंट्री अगर मिल के काम करेगा तो बहुत आसानी से हम लोग इस चीज़ को अडॉप्ट भी कर पाएंगे, इससे बेनिफिट भी ले पाएंगे और रिस्क को रिड्यूस कर पाएंगे। तो मेन टारगेट यही था। तो इसी कारण से G20 में फिर से इसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो अब यहाँ पे था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग आपको प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, स्टैंडर्ड का मतलब बस समझ लो वही हुआ कि जिसपे हर कोई सहमति दिखाए, ऐसा प्रोसीजर, ऐसा नियम कानून जिसपे सब कुछ तैयार हो जाए। तो चलो अब नीचे आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि निर्मला सीतारमण जी ने अपना गवर्नमेंट का जो प्लान है वो शेयर किया। किसके रिलेटेड? तो क्रिप्टो के रिलेटेड, सैटरडे के दिन। और यहाँ पे इनका जो ट्रिप है वाशिंगटन का, वहाँ पर उनको जाना है। उसके जाने से पहले इन्होंने थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें जो है मीडिया में शेयर की है। जैसा कि आप देख सकते हो, इन्होंने बोला कि वाशिंगटन डीसी में ये क्या करेंगी। तो जो एनुअल मीटिंग है IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ, वो ये अटेंड करने वाली हैं। थोड़ा सा आप नीचे आए तो यहाँ पर देखो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कुछ मीडिया वालों को, मतलब कुछ रिपोर्टर्स को, कि जो क्रिप्टो है ये इनका जो एजेंडा है G20 प्रेसिडेंसी में जो ये इन्वॉल्व होंगे, G20 की जो मीटिंग है उसमें क्रिप्टो को भी ये लेकर जाएंगे। क्योंकि इनका कहना है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या कर रहे हैं, तो अपना खुद का क्रिप्टो पे रिसर्च कर रहे हैं। आगे आए तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला कि हमने भी क्या किया है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया है और इसको हम लोग G20 के टेबल पर, मतलब G20 के मीटिंग में अपने एजेंडा में इसको हम लोग प्रस्तुत करेंगे बाकी कंट्रीज के सामने में। और सारे मेंबर्स जो है अलग अलग कंट्रीज के, उनके साथ हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि उम्मीद है कि हम लोग एक फ्रेमवर्क पर या एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तक इसको पहुंचा पाएँ, मतलब क्रिप्टो के मुद्दा को। और यहाँ पर फिर से इन्होंने वही बोला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। तो चलो इसे छोड़ते हैं, आगे आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला है कि वी डोंट वांट द टेक्नोलॉजी टू बी डिस्टर्ब्ड। इन्होंने बोला कि हम इसलिए ये सारे कंट्री के साथ डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि इनका इरादा शुरू से ही है कि ये क्रिप्टो को ऐसा नहीं कि अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, ये बस चाहते हैं कि रिस्क फ्री करके अडॉप्ट करें, मतलब इसका जितना रिस्क हम लोग कम कर सकें। तो नया चीज़ है तो हर कंट्री अपनी अपनी राय देगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन्होंने बोला कि हम लोग किसी भी तरह से इस टेक्नोलॉजी को छेड़छाड़ नहीं करना चाहते या इसको हम लोग नुकसान नहीं करना चाहते हैं। आगे इन्होंने बोला कि हम इस टेक्नोलॉजी को सर्वाइव करना चाहते हैं, मतलब इस टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं और अपना जो पोजीशन है फिनटेक के सेक्टर में और अदर जो बेनिफिट्स है इस सेक्टर से, उसको अभी लुत्फ उठाना चाहते हैं। आगे इन्होंने बोला कि जो ईडी है हमारे यहाँ की, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी जो क्रिप्टो एसेट से इन्वॉल्व है बहुत सारे डिटेक्ट किए हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म्स है इंडिया में, उनमें भी कुछ चीज़ें जो है देखने को मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सर्न है जो कि हमें पता है, जो कि G20 के जो बहुत सारे मेंबर हैं
उनके द्वारा भी इस तरह की चीज़ें बताई गई। मतलब ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी कंट्री में भी मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत तरह के क्रिप्टो से मतलब गलत तरह की चीज़ें, हरकतें जो करते देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बाकी मेंबर्स ने भी बोला कि हाँ, मनी ट्रेल होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, ड्रग मिसयूज है और भी वगैरह वगैरह चीज़ें जो है थोड़ी बहुत दिक्कत की बात की जा रही है, इसकी निगेटिव चीज़ों की बात की जा रही है। तो इस पर सीतारमण जी ने ये बात बोला है कि इसके बारे में भी ये डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह से इस सब चीज़ को कम किया जाए और एक नतीजे पे पहुंचा जाए। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, कि यहाँ पे एक समझ होनी चाहिए कि हमें क्या जरूरत है। तो हमें उस प्रकार के रेगुलेशन की जरूरत है जो कि हर कंट्री को क्या करे, तो एक साथ सच्चाई के साथ बांधे, सब कोई एक साथ सहमति के साथ एक ऐसे फ्रेमवर्क पर पहुंचे, ऐसे नतीजे पर पहुंचे कि सबको उस चीज़ मतलब वो फ्रेमवर्क मंजूर हो, किसी को कोई उसमें आपत्ति ना हो। क्योंकि इनका कहना है कि कोई भी कंट्री अपने बदौलत अकेले इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता है और इस चीज़ के लिए पूरी तरह से श्योर है, इसलिए ये चाहते हैं कि हम साथ मिलकर काम करें। अब नीचे फ्रेंड्स आते हैं तो यहाँ पर देखो, अब G20 जैसा कि मैंने बोला कि 20 कंट्री का ये एक ग्रुप है, तो यहाँ पर देखो G20 क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है और यहाँ पे वर्ल्ड के जो मेजर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, मतलब जो डेवलप हो चुके हैं और जो डेवलपिंग मतलब जो डेवलप हो रहे हैं, समय के साथ अपने इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, उन्हीं का ये एक ग्रुप है जिसमें अब कंट्रीज का एक बार नाम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके एंड यूएस। तो आप देख लिए होंगे कि G20 में आपके नज़र में जो भी बड़े कंट्री हैं इकोनॉमी के मामले में, शायद ही इसमें बचे होंगे, शायद नहीं बचे ही नहीं है, सब लगभग इंक्लूड हो गए हैं। तो उन्हीं के साथ में अब देखो मीटिंग कब है, तो यहाँ पर इंडिया विल एज्यूम द प्रेसिडेंसी, मतलब हर बार प्रेसिडेंसी जो होता है 20 कंट्रीज में किसी ना किसी को मिलता है, मतलब उनका कुछ प्रोसीजर होगा। तो इस बार जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास में है और यहाँ पर देखो तो दिसंबर 1 से नवंबर 30 के बीच में यहाँ पे कुछ टाइम टेबल बताया जा रहा है, उसी दौरान में ये चीज़ें जो है आपको होंगी 2023 का। यहाँ पे ये कुछ अलग चीज़ें बताई जा रही हैं, अभी जो मीटिंग है हाल फिलहाल में होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे नीचे अगर आओगे तो ये सारी चीज़ें पुरानी बातें हैं, ये सारी पुरानी बातें हैं, तो इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सारी पुरानी बातें बार बार हम लोगों ने न्यूज़ में कवर किया है। और आज मैंने वीडियो काफ़ी शॉर्ट में बनाया है सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए, ताकि नॉलेज भी आपको सब कुछ मतलब शेयर हो जाए आपके साथ में और टाइम भी बचे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि इंडिया में इसमें साफ कर दिया है कि इंडिया इस टेक्नोलॉजी को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता है। इंडिया चाहता है कि ये टेक्नोलॉजी के साथ सर्वाइव करे, ये टेक्नोलॉजी सर्वाइव करे, इसका मतलब इंडिया इसे अडॉप्ट ही करना चाहता है, बशर्ते इंडिया चाहता है कि इसकी जितनी भी निगेटिविटी है उसको जितना हम लोग कम कर सके और अकेले इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इंडिया चाहता है कि कुछ ऐसा इसके बारे में नियम कानून या फ्रेमवर्क बनाए जो कि मैं नहीं, मतलब इंडिया नहीं, बाकी कंट्रीज भी उसे फॉलो करें और सारे कंट्रीज मिलके एक साथ क्रिप्टो के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और एक साथ इस पर काम करें। आगे भी इससे फ़ायदा होने वाला है, अभी भी फ़ायदा होने वाला है और एक तरह से सपोर्टिव नेचर एक तैयार हो जाता है, पूरा माहौल बन जाता है। तो किसी भी नई चीज़ को अपनाने में दिक्कत नहीं होती है जब बाकी कंट्रीज भी तैयार हो जाते हैं। तो यही चीज़ है। तो अब यहाँ से एक चीज़ तो आप क्लियर कर लो कि इंडिया इसे एडॉप्ट करने का पूरा उम्मीद रखता है, ऐसा होगा ही होगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब आप एक लाइक कर दो इस चैनल को फटाफट से, और वीडियो मतलब अच्छी लगी हो जिसे भी, जो नए यूजर्स हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।